पहला कमेंट लिया है हमने एक स्टूडेंट का, जो लिखते हैं कि सर OR वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया। जैसे आपको पता है 2 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, एक यहाँ लिखा होता है, यहाँ पर अथवा करके यहाँ लिखा होता है। अब ये स्टूडेंट है, इन्होंने पूछा है कि सर एग्जामिनर को कैसे पता लगेगा कि मैंने ये किया है या अथवा वाला किया है। तो बेटा जब आपकी कॉपी हम चेक करते हैं जब भी, तो आपका जो आंसर होता है, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, दोनों क्वेश्चन अलग होते हैं, तो हम आराम से हमें पता लग जाता है कि ये बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन का आंसर लिखा है। कि जब क्वेश्चन अलग है तो आंसर भी अलग होता है। तो जब हम आंसर पढ़ते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये वाला अटेम्प्ट किया है या ये वाला अटेम्प्ट किया है। ठीक है, उस हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाते हैं। अगले स्टूडेंट ने लिखा है कि मैथ्स एग्ज़ाम सही नहीं गया मेरा। ठीक है, वो आगे लिखते हैं कि सर सारे क्वेश्चंस परफेक्ट सही नहीं हुए हैं मेरे, यानी उन्होंने क्वेश्चंस के आंसर्स तो लिखे हैं इस बच्चे ने, लेकिन मेरे परफेक्ट सही नहीं हुए हैं, क्या मैं पास हो जाऊंगा क्या? तो बेटा मैथ्स का एग्ज़ाम सही नहीं गया, कोई बात नहीं, सारे पेपर कभी कभी एक जैसे नहीं होते हैं, कोई अप डाउन चलता है लाइफ में। लेकिन अगर आपके सारे क्वेश्चन परफेक्ट सही नहीं हुए हैं लेकिन आपके सही तो हुए हैं, आपको पता है मैथ्स में एक तो आपको स्टेप मार्किंग होती है, जैसे इतना बड़ा आपका आंसर है समझ लो, ठीक है, ये आंसर लिखा आपने पूरा, तो ये जो आपकी स्टेप होती है इनके मार्क्स होते हैं। लास्ट में आके आपका जो कैलकुलेशन है मान लीजिए 228, ठीक है, ये आंसर आना था और आपका नहीं आया, आपका आंसर आ गया यहाँ पर 230। ठीक है, तो आपका आंसर गलत हो गया, आंसर का 1 नंबर काट लेगा, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो बाकी और स्टेप मार्किंग के आपको मार्क्स मिलेंगे। इसलिए आप टेंशन न लें, आप ज़रूर से पास हो जाएंगे, ईश्वर से मेरी भी प्रार्थना है। ठीक है, और सब अच्छा होगा। अगला स्टूडेंट है, उन्होंने लिखा है अगला कमेंट, लेटर काट कर नेक्स्ट पेज पर लिख दिया। यानी ये कहते हैं कि सर मैंने शुरुआत में 2-3 लाइन लिख दी थी, ठीक है, अब इनको लगा कि यार ये तो गलत हो गया मेरे से, इन्होंने क्या किया, इसको काट दिया। ठीक है, काट दिया और ये जो पेज है इसकी ब्लैंक नीचे की लाइन में इन्होंने छोड़ दी और अगले पेज पर ये चले गए और यहाँ पर इन्होंने लेटर लिख दिया और पूरा लेटर सही है। तो क्या मेरे मार्क्स कटेंगे? पहली बात तो आपने जो काट के लिखा और लाइन छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा बेटर होता अगर आपने लिखा होता है PTO जरूर लिख देना, आगे लाइफ में याद रखना, प्लीज़ टर्न ओवर। इससे एग्जामिनर को ये पता होता है कि बच्चे ने आगे कुछ लिखा हुआ है। वैसे जाते हैं पेज पलट कर, पर फिर भी हम अपनी सिक्योरिटी के लिए लिख दे तो अच्छा होता है PTO लिखा, अब आपने यहाँ पर सब सही लिखा हुआ है और 5 नंबर का है तो आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे, आपको 5 में से 5 ही मिलेंगे। ठीक है बेटा। अगला स्टूडेंट है जिन्होंने कमेंट किया, ग्रामर मिस्टेक्स के मार्क्स कटेंगे क्या? अगर ग्रामर मिस्टेक के, मैंने बताया अगर मान लीजिए आपके ग्रामर में किसी का आंसर है यहाँ पर इज गोइंग, ठीक है, और आपने इज गोइंग ही गलत लिख दिया तो फिर इसके तो मार्क्स कटेंगे। यहाँ इज की जगह आपने वॉज कर दिया, वॉज गोन कर दिया, ऐसे कुछ लिख दिया तो इसके मार्क्स कटेंगे। बाकी अगर आपने जो आंसर लिखा और डिस्क्रिप्टिव लिखा है, डिस्क्रिप्टिव यानी कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये लाइन है, अब यहाँ पर आपने कहीं पर इज वॉज या कुछ AE की गलती हो गई, कहीं स्पेलिंग गलती हो गई, तो इसके कोई इतना गौर करके कोमा पंक्चुएशन ऐसा कोई भी नहीं देखता है, इसके मार्क्स नहीं कटेंगे, यानी आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी ग्रामर का ही क्वेश्चन है, एक ही शब्द लिखना है इज, और इज नहीं लिख के वॉज लिख दिया तो वहाँ तो नंबर कटते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कमेंट लेते हैं, ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्टेड। सर मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है, मुझे कितने अंक मिल जाएंगे? अब इन जो बच्चा है इसने लिखा है सारे क्वेश्चन कर लिए, लेकिन क्वेश्चंस जो आपने आंसर लिखे वो कितना सही है ये इस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए पूरे पेपर में आपके 24 क्वेश्चन है, ठीक है, 24 क्वेश्चन में आपने जो अटेम्प्ट किए 24 कर दिए बेटा, 24 में से आपको 80 में से 80 मिलेंगे अगर आपने सारे अप टू डेट सही किए हैं। अब ये तो ज़्यादा आप ही बता पाएंगे कि आपने जो आंसर्स लिखे हैं उन क्वेश्चन से रिलेटेड कितने हैं, क्या उनमें कोई गलतियां हैं या नहीं हैं, तो ये ज़्यादा बेटर आप समझ पाएंगे। इसके लिए मेरी एडवाइस है कि जो हमने सोल्ड पेपर डाले हुए हैं आप एक बार उनसे मैच कीजिए, आपके आंसर्स उनके कितना आसपास जा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा बेटर अंदाज़ा लगा पाओगे, क्योंकि लिखकर आप आए हो बेटा। इसके बाद में अपन अगला जो अपने सब्सक्राइबर हैं, जो अपने स्टूडेंट हैं, उनका लेते हैं। संस्कृत एप्लीकेशन मैंने लिखा है, संस्कृत में एप्लीकेशन सर, उसमें मैंने 3 दिन की जगह 2 दिन लिख दिया, यानी
3 दिन की छुट्टी मांगनी थी, जो भी था उसमें 2 दिन लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना सा मानवीय भूल हो जाती है, 3 की जगह 2 लिख दिया हो सकता है, यहाँ पर उस जांचने वाले की नज़र ही ना पड़े। इसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे मेरे हिसाब से, और काटेगा तो आधा अंक काट लेगा, बाकी इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया है, सर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में फेल हो गया, यानी तीनों में उस बच्चे को फेल कर दिया, क्या मुझे स्क्रूटिनी यानी कि रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए, येस या नो? तो बेटा जब आपको तीनों विषय में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में उन्होंने फेल कर ही दिया, तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको तुरंत यहाँ पर यस यानी कि स्क्रूटिनी के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये तो पूरा आपका ईयर ही खराब हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी आपको स्क्रूटिनी के लिए यानी रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। अगले स्टूडेंट का कमेंट है कि सर मैं फिजिक्स के पेपर में सब्जेक्ट को फिल करना भूल गया, यानी कि सब्जेक्ट लिखना भूल गया, तो ये क्या मेरे इसके मार्क्स कटेंगे क्या? तो आपने अगर सब्जेक्ट लिखना भूल गए तो ये देखिए, ये आपका एक कॉपी में फ्रंट पेज होता है, इस फ्रंट पेज पर आपको रोल नंबर, डेट और इसके अलावा शब्दों में और इंग्लिश में, मैथ्स में ऐसे लिखना होता है, डेट सब। अब यहाँ सब्जेक्ट लिखना भूल गए, लेकिन आप देखिए आपकी कॉपी जाएगी 400 कॉपीज़ के साथ में। अब 400 कॉपीज़ फिजिक्स की हैं तो फिर फिजिक्स की कॉपी जाएगी, दूसरा जब पेज पलटेगा वो अंदर जाएगा तो फिजिक्स के ही क्वेश्चन आंसर रहेंगे, तो कोई नंबर नहीं कटेगा, वो ज़रूर फिजिक्स लिख देगा, या हो सकता है फिजिक्स बिना लिखे भी उन कॉपियों के साथ आपकी कॉपी भी चल रही है, बिल्कुल आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भूलवश आप भूल गए बेटा, टेंशन ना करें। अगला क्वेश्चन है अपने एक नो बोनस मार्क्स ऑन आरबीएससी वेबसाइट। ये एक स्टूडेंट ने लिखा है कि सर आरबीएससी राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट पर तो कोई बोनस मार्क्स दिए हुए नहीं है, कोई ऐसा जिक्र नहीं है, आप कैसे कर रहे हैं? तो मैंने ये जो बोनस मार्क्स वाला वीडियो बनाया था तब उस दिन बनाया था जिस दिन आपका पेपर हुआ था इंग्लिश का, और उसमें मुझे 3 क्वेश्चन लगे थे कि 3 गलतियाँ उसमें थी, और मैंने आपसे कहा था कि जब आरबीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल आंसर की आएगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या वास्तव में आरबीएससी ने इनके बोनस मार्क्स दिए हैं या नहीं दिए हैं। लेकिन जब इनकी हमारे पास ऑफिशियल आंसर की आई तो वहाँ पर हमने देखा कोई बोनस मार्क्स दिए हुए नहीं है, और पिछली बार दिए भी थे तो वो कोई आरबीएससी उसकी वेबसाइट पर शो नहीं करती, जिनमें देते भी हैं तो एग्जामिनर की हल्का सा छोटा सा पेज निकलता है, उसमें सारी चीज़ें बता देते हैं कि इन क्वेश्चंस में आप इनको बोनस मार्क्स दे दीजिए। तो इस बार नहीं दिया है, तो फिर आप लोगों को वहाँ पर हमने बताया, वीडियो में लाइव में आके भी बताया, वहाँ भी बताया कि कोई बोनस मार्क्स इंग्लिश में दिया हुआ नहीं है। पेज नंबर लिख दिया, हाँ एक बच्चे ने लिखा है कि सर मैंने लिख दिया है कि ये जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18 या जो भी है, ये प्रश्न पेज नंबर 15 पर देखिए, ऐसा लिख दिया तो क्या एग्जामिनर नाराज होकर मेरे मार्क्स काट लेगा क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो क्वेश्चन लिखा उसके नीचे आपने हिंट दे दिया कि मैंने इसका आंसर गुरुदेव वहाँ लिख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब गुरुजी आपके टीचर जो भी जांचने वाले हैं कॉपी को, पेजेस को चेक करते हुए वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर उनको आंसर मिल जाएगा। इसमें क्रोधित होने की कोई बात नहीं है और आपके मार्क्स काटने की भी कोई बात नहीं है, आप इस बारे में चिंता न करें और आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। तो आज मैंने आपके 10 क्वेरीज ली है। मुझे आशा है कि जो बच्चे जिन्होंने भी कमेंट्स किए हैं, जिनके आज कमेंट्स में ले पाया, उन्हें ज़रूर से सेटिस्फेक्शन होगा और उनकी बहुत सी चिंताएं दूर हुई होंगी। आप लोगों को भी अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है आपकी कॉपी चेकिंग से, रिजल्ट से, रीचेकिंग से या और भी कोई प्रकार की, तो कमेंट में बॉक्स में लिखिए और ऐसे वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।